अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम हज़रात? उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। बहुत ही जल्द रमज़ान करीब आने वाला है, तो मैं आप लोगों के सामने रमज़ान के ताल्लुक़ से एक पोस्टर लेकर के आया हूं, और बहुत ही खूबसूरत पोस्टर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके का पोस्टर जो है आसानी से मैं आपको अपने मोबाइल से बनाने का तरीक़ा बताऊँगा। तो किस तरीके से बनाना है, किस ऐप से बनाना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले मैं अक्सर पिक्सल लैब से कोई भी फ़ोटो वगैरह एडिटिंग करता था, लेकिन अब जो है ऐप वगैरह को बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सीखने सिखाने में आसानी हो सके। और जो अभी जिस ऐप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पिक्सल लैब ऐप से भी आसान है और इससे भी बेहतर ऐप है। तो इस ऐप का नाम है इमेजेटर। इस ऐप से अभी मैं फ़ोटो बनाता हूँ। तो चलिए इमेजेटर ऐप के अंदर चलते हैं। इमेजेटर ऐप के अंदर जाना है, और ऐप के अंदर जाने के बाद ये आपको इस तरीके से सामने नज़र आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू पेज दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक साइज़ सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ऊपर वाला यही साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे फिर लास्ट में आपको एक इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इस इमेज वाले ऑप्शन में चले आएंगे। इमेज वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। ऑनलाइन भी फ़ोटो ले सकते हैं, ऑनलाइन स्टिकर ले सकते हैं, और गैलरी से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं गैलरी से फ़ोटो ले लेता हूँ, जो बाहर से इस्तेमाल करूँगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड की तस्वीर लेता हूँ। ये वाली तस्वीर ले लिया, और इसको लेने के बाद क्या करूँगा, इसको जो है इस तरीके से पूरे जो है बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है बीचों बीच रख लेना है, और बढ़ा देने के बाद यहाँ पे जो है डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे आने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है, फुल लॉक कर देना है, ताकि ये इधर उधर ना घिसके। इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे फिर एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको फिर लास्ट में इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद अब यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑनलाइन फ़ोटो की तरफ। ऑनलाइन फ़ोटो में चले आना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो है ये बहुत सारा फ़ोटो यहाँ पे जो है ऑनलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले जाना है। इसमें चले जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, और यहाँ पे सिर्फ लिख देना है मदीना। मदीना लिख देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे मदीना शरीफ की तस्वीरें वगैरह आ जाएगी। तो इसमें से आप कोई भी एक तस्वीर ले सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लिए। इसको ले लेने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से जो है बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद यहाँ पे जो है इस वाले पे ओके कर देना है। इस वाले पे ओके करने के बाद इसको जो है ये नीचे से 2 नंबर इस पे ओके कर देंगे, तो ये इस हिसाब से हो जाएगा। इस हिसाब से हो जाएगा। इस हिसाब से हो जाने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है फेदर दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस तरीके से बॉक्स पे ओके कर देना है। बॉक्स पे ओके कर देने के बाद यहाँ पे शेड है, इसमें चले आएंगे। इसमें चले आने के बाद इस तरीके से बढ़ा देंगे, तो ये थोड़ा सा और धुंधला हो जाएगा, तो और ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। इस तरीके से जो है इसको इतने पे रहने देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर डन कर देना है। ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको डन कर देंगे। डन कर देंगे, ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे इसका जो है ताला लॉक फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ। इसके बाद डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको ऐड वाले ऑप्शन पे चले आना है। ऐड वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको एक सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। यहाँ पे इधर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक रमज़ान का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में चले आना है। इस वाले ऑप्शन में चले आने के बाद आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो मैं ये सबसे ऊपर वाला रमज़ान को जो है सिलेक्ट करता हूँ और इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद ये प्रचार वगैरह आएगा, तो इसको जो है आप काट देंगे, देखना पड़ता है। इसको काट दिए। इसको ले लिए। इसको लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इस कलर वाले ऑप्शन में चले आना है। कलर वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ से जो है इसका एक कलर मैं ले लेता हूँ।
यहाँ पे मोर पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से जो आपको कलर बेहतर लगे उस कलर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस कलर को जो है इतना पे कर दिया और इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे ये जो है कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद यहाँ से इसको जो है इधर कर देंगे तो ये उजला हो जाएगा और इसको इस तरीके से जो है रख लेना है। इस तरीके से रख लेने के बाद इसको जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर इसको ओके कर देना है तो ये आपके सामने इस तरीके से नज़र आएगा। इसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे आना है। ऐड वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिंबल वाले ऑप्शन पे आना है। सिंबल वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से मैं फिर रमज़ान वाले में आना है। रमज़ान वाले में आने के बाद फिर यहाँ से एक और तस्वीर ले लेता हूँ। बहुत सारे डिज़ाइन है, आपको जो बेहतर लगे आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला रमज़ान करीम दिख रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने इसको इस तरीके से ले जाना है, यहाँ पे जो है इसको रख देना है। यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करेंगे, इसका जो है कलर कर लेना, यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद यहाँ पे आपको ये स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से मैं एक स्टाइल ले लेता हूँ, ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ और इसको जो है ओके कर दिया। ओके कर दिया तो ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे जो है फिर आपको यहाँ पे एक स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है स्ट्रोक बढ़ा देना है, 10 पे कर देना है और फिर कलर में आने के बाद इसका जो है वाइट कलर कर लेना है। ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया, इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे फिर डन कर देंगे। डन करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और सबको जो है यहाँ से फुल लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर नहीं घिसकेगा, तो फिर बनाने में डिस्टर्ब नहीं होगा। अब क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन ऐड वाले ऑप्शन पे चले आना है। ऐड वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा है, इसमें चले आना है। यहाँ से मैं कुछ बाहर से तस्वीरें इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से ये झूमर ले लिया। झूमर लेने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फेदर वाले ऑप्शन पे आएंगे। फेदर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे रेडियल वाले ऑप्शन पे चले आना है। रेडियल वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको इस हिसाब से रख लेना है। इस हिसाब से रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रिड्यूस दिख रहा है इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको जो है कम कर देना है। इस तरीके से जो है इसको कम कर देंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा और इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर इस वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। इस वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाएगा। ये इस तरीके से कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर डन कर देना है। इसके बाद ये इस तरीके से हो गया तो इसको जो है यहाँ पे इस हिसाब से जो है बैठा करके रख लेना है। यहाँ पे बैठा के रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। यहाँ पे जो है डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको इधर ले आना है। इधर लाने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इस पर जो है ओके कर देंगे तो ये घूम जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा तो दोनों झूमर जो है बराबर से लगेगा। इसको इस हिसाब से रख ले। इस हिसाब से रख लेने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपनी तस्वीर रख लेता हूँ। आप अपनी तस्वीर भी चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे ऐड वाले में चले आना है। ऐड वाले में चले आने के बाद यहाँ से अपनी तस्वीर इमेज में चले आना है। इमेज में आने के बाद आप कोई सा भी एक तस्वीर रख सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपको तस्वीर रखना हो। इस वाली तस्वीर को ले लिया। इस तस्वीर को लेने के बाद इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद इस पर फिर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से कर देना है तो ये अपने साइज़ पे चला आएगा। इसके बाद इसको इस हिसाब से जो है बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेने के बाद यहाँ पे फिर फेदर में चले आना है। फेदर में चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से डिटेल में चले आना है। इसके बाद इसको इधर ले आना है। इधर लाने के बाद और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसको इतना पे रख लेना है। इतना पे रख लेने के बाद इसको जो है डन कर देना है। इसके बाद इधर चले आना है शेड में। शेड में चले आने के बाद इसको जो है इस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि ये जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा सही दिखे। इसको इतना पे रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर आपको फेदर वाले ऑप्शन में इस पे चले आना है। फिर आपको एक लाइनर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ओके कर देंगे और ओके कर देने के बाद इसको जो है फिर शेड पे चले आना है। शेड पे चले आने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है।
इसको इतना पे रख देना है, इसके बाद डन कर देना है और फिर डन कर देना है। तो ये इस तरीके से आपके सामने चलाया गया और इसको ओके कर देना है। ओके कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ऐड पे चले आना है और ऐड पे चले आने के बाद यहाँ से मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको जो भी अपना नाम हो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिख लिया, इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे चले आने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन पे चले आना है। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको उर्दू है, इसमें जो भी फ़ॉन्ट आप चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे साइज़ वाला ऑप्शन पे चले आना है और इसको जो है बड़ा कर देना है, बड़ा कर देना है और इसको ऐसे बड़ा कर देना है और इसको 50 पे यहाँ पे जो है ला के रख देना है। यहाँ पे इसको जो है इतना पे रख देना है और इसके बाद क्या करेंगे, इधर चले आएंगे। यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद कलर में चले आना है, यहाँ से इसका उजला कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये इस तरीके से हो गया और इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये आपका जो है प्रोफाइल फ़ोटो बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें और भी कुछ चाहे तो लिख सकते, कमिंग सून रमज़ान, और इसका डेट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैंने बहरहाल इतना ही बताने का तरीका बताया था, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसको जो है सेव कर लेना है। सेव कर लेने के लिए जो है आपको ये इस पर जो है ओके करना पड़ेगा। इस पर ओके करेंगे तब इसका जो है लोगो नहीं आएगा, इसका जो वाटर मार्क है ये नहीं आएगा। ये जो ऐड आएगा उसको देखना पड़ेगा। देखने के बाद जो है ये सेव हो जाएगा। ऐड ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है सेव टू गैलरी में ओके कर देंगे तो इसका जो है वाटर मार्क नहीं आएगा, बगैर वाटर मार्क का सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है आसानी से सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।